नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से और गुज़िश्ता कुछ दिन पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में और हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में बीजेपी के एक तर्जुमान नुपुर शर्मा और इसी तरह एक दूसरे नुमाइंदे नवीन जिंदल की तरफ से गुस्ताखी की गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के ताल्लुक़ से बदज़ुबानी की गई और इसी तरह अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में भी गुस्ताखी की गई, जिसके ताल्लुक़ से मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान के अंदर भी और इसी तरह पूरे आलम इस्लाम के अंदर जो है इस पर शदीद नुक्ताचीनी की जा रही है और इसका शदीद रद्द अमल जो है उसका इजहार किया जा रहा है। चुनांचे जहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का मामला है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो है वो ज़ुबान दराज़ी का मामला है, तो ये हिंदुस्तान के अंदर जब से ये हुकूमतें जो है फ़िरका वारियत वाली हुकूमतें जो मुल्क के अंदर आई हैं और कुछ ऐसे लोग जो है इक़्तिदार तक पहुँचे हैं, तो आए दिन जो है मुस्लिम कम्युनिटी को और इसी तरह जो है मज़हब इस्लाम को और इसी तरह मज़हब इस्लाम की तालीमात को आए दिन जो है नए नए शोशे छोड़े जा रहे हैं और नए नए एतबार से टारगेट किया जा रहा है। चुनांचे बहुत सी चीज़ें, हिजाब का मामला था और इसी तरह जो है दूसरे मामले आए, लोगों की मॉब लिंचिंग का मामला आया, लेकिन अब जो है आखिरी हद हो गई कि इस्लाम की सबसे मुक़द्दस शख्सियत, बल्कि दुनिया की सबसे मुक़द्दस शख्सियत जिनके ताल्लुक़ से किताबों के अंदर ये बात लिखी है कि अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम कायनात जो बनाया और जो सजाया ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से है। चुनांचे ऐसी शख्सियत के ताल्लुक़ से गुस्ताखी की जा रही है और ऐसी शख्सियत के ताल्लुक़ से जिसको अपनों ने तो माना ही माना है, बहुत से दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस का एतराफ़ करते हैं। चुनांचे बहुत सी शख्सियात आपको ऐसी मिल जाएंगी तारीख़ के अंदर जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा और उसके बाद अपनी ये तासुर पेश किए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पाक बाज और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अच्छा इंसान रुए ज़मीन पर आज तक नहीं गुज़रा है। चुनांचे ऐसी मुक़द्दस शख्सियत के ताल्लुक़ से ऐसी घटिया और ऐसी जो है घिनौनी ज़ुबान का इस्तेमाल करना कि जिसको हम आपके सामने जो है नहीं रख सकते, आपके सामने उसको नहीं ला सकते और ऐसे कलिमात को ज़ुबान पर लाना भी हम गुस्ताखी समझते हैं, तो ऐसी चीज़ों को मुआशरे के अंदर लाना ये यकीनन जो है बहुत बड़ी ज़्यादती है और आलम इस्लाम और ख़ुसूसन मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं ये अपनी ज़ात पर जो है हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान के अमन को जो है और यहाँ की गंगा ज़मनी तहजीब को सामने रखते हुए, बहुत सी मसलहतों को सामने रखते हुए हर चीज़ को जो है सब्र के साथ जो है बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब सब्र का पैमाना जो है लबरेज़ हो गया, इसलिए कि बात होते हमारी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत और सबसे ज़्यादा महबूब शख्सियत और सबसे मुक़द्दस शख्सियत जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इस्लाम को आन बान शान दी है, जो हमारे दिलों की धड़कन हैं, जो हमें अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ हैं, अपनी औलाद से, हत्ता के कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा हमें अजीज़ हैं, मामला उनकी शान अक़दस तक पहुँच गया। इसलिए आलम इस्लाम के अंदर एक ऐसी बेचैनी की लहर उठी कि पूरी दुनिया जो है देखती रह गई कि कैसे जो है एक ट्वीट को और कैसे जो है एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जो गुस्ताखी की दी थी, कैसा पूरी दुनिया ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों ने कैसा उसका जो है नोट्स लिया है और कैसा उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, जहाँ तक बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ करना और आपसे मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का लाज़मी हिस्सा है।
चुनांचे एक हदीस पाक जो मैंने आपके सामने पढ़ी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि कोई आदमी कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक, उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से, हत्ता के कायनात की हर चीज़ से जो है तमाम लोगों से ज़्यादा मैं उसके नज़दीक महबूब ना हो जाऊं और सबसे ज़्यादा वो मुझसे मोहब्बत करने वाला ना हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। आपने फरमाया कि अच्छा तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, सोच कर कहो। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे आपसे मोहब्बत है। आपने फरमाया अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने वालिद का सर काट कर लाओ। वो सहाबी फ़ौरन जो है मोहब्बत के अंदर उठे और तलवार लेकर जाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको बुलाया और शफ़क़त से अपने पास बिठाया और कहने लगे कि मैं यहाँ लोगों को कत्ल कराने के लिए नहीं आया, मैं लोगों को मरवाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा था और वाकई तुम मुझसे जो है दुनिया में जितने लोग हैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हो। और इसी तरह जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक मौके पर फरमाया, अल्लाह के रसूल मुझे आप अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से, हत्ता के तमाम लोगों से ज़्यादा अज़ीज़ हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद आप मुझे अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ नहीं हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सीने पर हाथ रख कर फरमाया, ए उमर तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे, अल्लाह के रसूल अब आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये कोई जो है एक फितरी लगाव नहीं है, कोई ये जो है सिर्फ़ मज़हबी जो है कोई या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इसलिए जो है हमारा कोई ताल्लुक़, बल्कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का लाज़मी जुज़ है। अगर हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं करते, आपसे हमारी मोहब्बत नहीं है, तो हम कितना जो है ईमान ईमान कहते रहें, लेकिन हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता और हम अपने ईमान के और मोमिन होने के दावे में हम सच्चे नहीं हो सकते। इसलिए जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर गुस्ताखी होगी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अगर जो है कोई बात कही जाएगी तो पूरा आलम इस्लाम का बेचैन होना ये एक फितरी चीज़ है और ये उसके ईमान का हिस्सा है। चुनांचे एक बात ज़रूर है कि ऐसे मौके पर इस्लाम हमें क्या सिखाता है, इस्लाम की तालीम क्या है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर गौर करेंगे। और इसी तरह ख़ुद कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि तुम जो है ऐसे लोगों के माबूद को जो अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों को माबूद बनाते हैं या जो दूसरे मज़हब के मानने वाले, जो उनके पेशवा हैं, जो उनके देवी देवता हैं, उनके बारे में बुरी बात ना कहो, कोई नागवार बात ना कहो, उनको गाली ना दो, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसलिए इस्लाम ने एक मनहज और जो है एक हमें तरीक़ा सिखाया है कि गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाएगा। और अगर किसी ने हमारे पैगंबर को या हमारे किसी बड़े को जो है गाली दी तो हम उसका जवाब उनके माबूदों को या उनके बड़ों को गाली देकर नहीं देंगे। इससे जो है कोई नफ़ा हासिल नहीं होने वाला और ये इस्लामी तर्ज़ के और इस्लामी तालीम के भी ख़िलाफ़ होगा। हाँ, अलबत्ता ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए और हम खामोश रहें। ऐसी मुदाहनत भी जो है इस्लाम के अंदर काबिल कबूल नहीं है। इसलिए जब हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने कि अगर किसी जगह जो है लोग, किसी जगह जो है कोई आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो उम्मत को क्या करना चाहिए, तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत जो है बेहतरीन जवाब दिया और फरमाया कि उम्मत को उस गुस्ताख से बदला लेना चाहिए। तो हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अगर उम्मत बदला ना ले फिर क्या करना चाहिए, तो फरमाया कि फिर उम्मत को रहने का हक़ नहीं है, उम्मत को मर जाना चाहिए। यानी ऐसा भी नहीं है कि हम मुदाहनत इख्तियार करेंगे या हम जो है मसलहतों की गुंबदों में हम मोतकिफ़ हो जाएंगे। जब खड़ा होने का वक्त आएगा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होगी, तो हर एक अदना से अदना ईमान वाले को, हर एक छोटे को, हर एक बड़े को जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के जवाब के अंदर जो है हमें उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज होना पड़ेगा और हमें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और उस गुस्ताख को कैफ़रे किरदार तक जब तक नहीं पहुँचाया जाता, हमें जो है उसके लिए हम आराम से और चैन से नहीं बैठेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इस गुस्ताख को करार वाक़ई सज़ा मिले, ताकि जो है ऐसी कोई जुर्रत जो है आइंदा ऐसी कोई जुर्रत ना कर सके। एक जो है मैं हुकूमत हिंद से भी जो इस मामले के अंदर जो है बड़ी लापरवाही बरत रही है, उनको भी मैं एक जो है हम दरख्वास्त करते हैं, उनको भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे गंदे लोग
जो किसी मज़हब के ख़िलाफ़ जो है ज़ुबान दराजी करते हैं, उनको सिर्फ़ जो है किसी एक मज़हब के एतबार से ना सोचा जाए। जैसे हम इस मामले के अंदर ये ना सोचें कि सिर्फ़ ये मुसलमानों के ताल्लुक़ से मामला है या सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है टारगेट किया जा रहा है, बल्कि ऐसे लोग कभी इस मुल्क का जो है भला नहीं कर सकते, कभी इस मुल्क को जो है फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, बल्कि ऐसे लोग मुल्क की सलामती के लिए बड़ा ख़तरा हैं। और ये मुल्क की उस गंगा जमनी तहज़ीब को जो सदियों से यहाँ चली आ रही है और जिसकी मिसाल पूरी दुनिया के अंदर दी जा रही है कि हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ हर मज़हब के मानने वाले आज़ादी के साथ जो है रहते हैं और हर एक मज़हब के मानने वाले दूसरे मज़हब वालों के जो पेशवा हैं, जो उनके बड़े हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी कदर करते हैं। ये जो हमारी एक इमेज बनी हुई है और जिसकी वजह से हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के अंदर इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है, ये लोग उसके लिए भी बड़ा ख़तरा है। चुनांचे हमने इस वाक़े के रद्द अमल के अंदर देखा कि बहुत से ऐसे ममालिक जिनसे हिंदुस्तान के बहुत पुराने ताल्लुकात थे और बहुत जो है अच्छे ताल्लुकात थे, उनसे जो है मईशी जो है मुआशी ताल्लुकात थे उनसे जो है, और उनसे कारोबारी ताल्लुकात थे, हर किस्म के दोस्ताना ताल्लुकात थे, लेकिन इस एक गुस्ताखी की वजह से और किसी एक आदमी की बदज़ुबानी की वजह से वो सारे के सारे ताल्लुकात पर ख़तरे के बादल मंडलाने लगे और किस तरह जो है आपसी ताल्लुकात जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं। इसी तरह हमारे बहुत से हिंदुस्तानी भाई जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए उन मुल्कों के अंदर जो है गए हुए हैं, अपने घर बार को छोड़कर और अपने जो है रिश्तेदारों को छोड़कर और वहाँ अच्छी मुलाजमतों पर हैं, उन सब की मुलाजमतों पर जो है इन लोगों की वजह से, ये चंद फ़िरका परस्त हैं, गंदी ज़ुबान वाले, ये गंदे लोग जो हैं, इनकी वजह से उन लोगों की मुलाजमतें और उनके अपना कारोबार जो है उन सब पर ख़तरात के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए इन लोगों को सिर्फ़ इस चश्मे से ना देखा जाए, सिर्फ इस निगाह से ना देखा जाए कि किसी एक मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि ऐसे लोग तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए तमाम मज़ाहिब को, ऐसे लोगों को, हर मज़हब के मानने वालों को ऐसे लोगों को कंडम करना चाहिए और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए कि जिसकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बदज़ुबानी की है, तो दूसरे मज़ाहिब के लोग भी जो है, जब ये जरी हो जाएगा, अगर इसकी ज़ुबान को यहाँ नहीं रोका जाएगा, तो कल दूसरे मज़ाहिब के बड़े लोग जो हैं, जो उनके देवी देवता हैं, वो भी ऐसे लोगों की ज़ुबान से महफूज नहीं रहेंगे। इसलिए हमारी हुकूमत हिंद से जो है हम दरख्वास्त करते हैं और उनसे हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाए और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और मुसलमानों से भी हमारी अपील है कि जब तक जो है ये मामला हल नहीं हो जाता, हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते रहेंगे, हत्ता कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे और ऐसे लोगों को जो है जेल की सलाखों के अंदर डाले। अल्लाह ताला हमारा हाफिज़ व निगहबान है, अल्लाह ताला हमारा नासिर व मददगार है। अल्लाह ताला हम सब को इश्क़ मोहब्बत के अंदर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।